तो चलिए गाइस, अब करा जाए बूथ एल्गोरिथम का और एक क्वेश्चन जिसमें दोनों भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। इस केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें -15 का बाइनरी निकालना है। तो -15 का बाइनरी कैसे निकलेगा? -15 का बाइनरी निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा 15 का बाइनरी। तो 15 का बाइनरी हमारा हो जाएगा 1111, लेकिन क्योंकि 5 बिट में बोला है तो हम एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 5 बिट का। अब ये निकला है 15 का बाइनरी, हमको चाहिए -15 का। तो -15 का बाइनरी निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, सिंपली हम अगर इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा -15। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहला वाला जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक सेम वैल्यू लिखेंगे। जैसे पहला 1 मिला सबको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, 1, फिर ये 0 0 0 और ये 1 हो गया। ये हमको मिली -15 का वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, तो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट सिंपली वही हो जाएगा, 1 फिर 1 1 1 और ये 0, ये इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये 15 का हुआ, -15 का हुआ है, -15 का ये 1's कॉम्प्लीमेंट और ये इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे -13 के लिए, तो -13 के लिए पहले 13 का निकालते हैं। तो 13 का हो जाएगा हमारा 1 0 1 1, 1 2 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, ठीक है। और क्योंकि 4 बिट में लिखना है, 5 बिट में लिखना है, तो हम एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अब हम अगर इसका, ये हमें 13 की वैल्यू मिली है, अगर हमको इसका नेगेटिव वैल्यू लेना है तो हमको चाहिए इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 पहला मिला, फिर ये 1 0 0 1, ये हमारा हो गया -13 का 1's कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 1 1 0, यही हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बूथ एल्गोरिथम पे आते हैं। तो हम पहले एक्यूमुलेटर में 0 0 भर लेंगे, 0 0 0 0, 5 बिट का, क्योंकि साइज़ 5 दिया है। और क्योंकि साइज़ 5 दिया है, 5 बिट का रजिस्टर है, तो हमारा साइकिल कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बिट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स। तो एक्यूमुलेटर में ये हो गया। फिर हमारा जो Q0 है, Q0 में हम क्या डालते हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू डालते हैं। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है हमारा, 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1। ये वाला पार्ट पूरा इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू की है, मतलब पॉजिटिव 15 का वैल्यू ये है और पॉजिटिव 13 का वैल्यू ये है। तो इस वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। हमको चाहिए था -15 का, तो ये -15 का वैल्यू है और ये -13 का वैल्यू है, ये वाला। और इस -15 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ये है, -13 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट ये है। अब हम आ जाते हैं आगे वाले पार्ट पे, ठीक है। तो Q0 में हमारा ये हो गया। Q-1 में हमारा वैल्यू हम 0 से इनिशलाइज करते हैं, तो ये इसका वैल्यू 0 कर दिया और यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो भी होगा हमारा। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, यहाँ पे देखना होता है। ये दोनों हमारी लास्ट की डिजिट्स हमको क्या मिली, 1 0। 1 0 पे क्या होता है, एक्यूमुलेटर में हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेंड का। मल्टीप्लिकेंड हमारा -15 है, -15 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट को हम एक्यूमुलेटर में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो, 0 0 0 0 0 प्लस ये क्या है, 0 1 1 1 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 0। तो अब हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो गई, 0 1 1 1 1, और इसकी वैल्यू हमारी अभी भी वही है, 1 0 0 1 1। अब हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट जब हम मारेंगे तो ये 1 वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट होके, बाकी ये वाला 1 नीचे है, ये 0 0 1, और ये वाला 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, और ये 0, और ये सेम वाला डुप्लीकेट हम उतार लेंगे नीचे। ये हमारी हो गई एक साइकिल कंप्लीट, फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड साइकिल पे। तो सेकंड साइकिल पे हमको आने के लिए हम देखेंगे कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मतलब हमको मिल रहा है डबल 1 मिल रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, हम डायरेक्ट देखेंगे डबल 1 हमको मिल रहा है, तो हम सीधा सीधा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मार देंगे। क्योंकि हमारा जो डायग्राम था वो क्या बोलता है कि अगर हमको 0 1 मिले तो हमको क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करना है। अगर 1 0 मिले तो 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है, और अगर 0 0 या 1 1 मिले तो डायरेक्ट अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मार दो। तो इस केस में हमको 1 और 1 मिल रहा है,
तो हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मारते हैं, तो हमारा ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ गया, फिर ये दोनों 1 यहाँ आ गए, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, इसका वाला 1 यहाँ यहाँ, ये 0 0 और ये लास्ट वाला 0 डुप्लीकेट हो जाएगा बेसिकली। ये इतना सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं, ये हमारा दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड पे हमको क्या मिल रहा है, 0 1 मिल रहा है, 0 1 मिल रहा है, यानी एक्यूमुलेटर में हम वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये 0 0 0 1 1 में हम किसको ऐड करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, 15 का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 2 3 1, तो ये 1 1 0, फिर ये क्या 1 1 0 और ये कैरी यहाँ पे आया 1 + 1 0 और एक कैरी यहाँ पे आया, तो ये हो गया 1, ये 0 और ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर का वैल्यू अपडेट होके 1 0 1 0 0 और ये वाली वैल्यू सेम 1 1 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मारेंगे अगेन, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, तो ये वाली 0 हमारी यहाँ आ गई, ये वाला 0 यहाँ आ गया, फिर ये तीनों 1 को नीचे उतार लो, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये वाला 1 को रेप्लिकेट कर देंगे। अब ये तीसरा साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको फिर से 2 0 मिले, तो 2 0 के केस में हमको वापस सीधा सीधा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मार देंगे हम, तो ये वाला 0 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, फिर ये वाला 1 यहाँ 0 यहाँ 1 1 और ये लास्ट वाले 1 को डुप्लीकेट कर लेंगे। ये हमारा चौथा साइकिल कंप्लीट हुआ, फोर्थ। अब हम आएंगे पाँचवें साइकिल पे, ये लास्ट साइकिल होगी क्योंकि रजिस्टर की साइज़ हमारी 5 बिट की है। अब पाँचवें साइकिल पे जब आएंगे तो हम देखेंगे 1 और 0 हमको मिल रहा है, तो 1 0 के केस में क्या करते हैं, हम 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं, तो 2's कॉम्प्लीमेंट को हम एक्यूमुलेटर में डालते हैं। ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 1 1 1 0 1, इसमें हम 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे तो ये 0 1 1 1 1, तो 1 + 1 0, फिर यहाँ पे 1 आया तो 0 और ये 3 बार 1 तो 1, यहाँ पे 3 बार 1 तो 1 और यहाँ पे 1 + 1 0 और ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा बीट हो रही है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब अपडेट होगी, क्या हो गई है 0 1 1 0 0 और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली कॉपी कर लेंगे 0 0 1 1 1। अब हम अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मार देंगे फिर से, तो ये अरिथमेटिक शिफ्ट राइट मारने पे हमारा ये 1 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ 1 यहाँ 0 0, ये वाला 0 यहाँ 0 1 1, ये वाला 0 यहाँ, ये वाला 0, फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम सिंपली इसी को डेसिमल फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हमको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है हमको। क्यों? क्योंकि -15 इंटू -13 जब तुम करोगे तो हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से सिर्फ कोई एक डिजिट सिर्फ नेगेटिव में होता तो हमको क्या करना पड़ता, जो फाइनल वैल्यू हमारी आती इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमको लेना पड़ता। तो क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों भी वैल्यूज़ नेगेटिव में दी हुई हैं तो हमको इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, इसका डायरेक्ट हम डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू क्या आ जाएगा, ये होगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128, तो ये 128 + 64, तो 128 + 64 + 3 1 2 8 6 4 और ये 3 8 4 12 और 3 आई एम सॉरी मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 12 और 3 15 5 एक कैरी 6 2 8 और एक 9 और ये 195, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 195, ये तुम्हारा आंसर है। और देख लो अगर -15 इंटू -13 तुम करोगे भी तो तुम्हारा आंसर वही आएगा पॉजिटिव में 195। सो यस, ये वाला डन हो गया। गुड लक।